एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। आई एम प्रिया, दिस डे अनदर डे ऑफ द ब्लॉग। दिन की शुरुआत होती है माता रानी के आशीर्वाद के साथ। उसके बाद आज मेरे घर पे पढ़ाई नहीं होती है, मैं डायरेक्ट चली जाती हूँ लाइब्रेरी। एंड वहाँ पे सबसे पहले मैं बैंकिंग अवेयरनेस का क्लास करती हूँ, जो कि अभी मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से जल्दी वो मेरा कंप्लीट हो जाए। तो आज मैं उसका मतलब आज मैं 2 लेक्चर कंप्लीट किए। ऐसे मैं एक एक लेक्चर करती थी, बट आज मैं 2 की, क्योंकि कल मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई थी, जिस वजह से मैंने व्लॉग्स भी नहीं अपलोड किया, क्योंकि मैं पढ़ी ही नहीं थी सही से। तो वो आधा अधूरा 1 घंटे का क्या मैं बताती कि मैं पढ़ी हूँ। तो इसी वजह से कल मेरा व्लॉग्स नहीं आया। उसके बाद मैं आरआरबी पीयू मेंस का जो टेस्ट लगाई थी अभी 2 दिन पहले, तो उसका मैंने एनालिसिस नहीं किया था, क्योंकि उसके बाद वो प्रीलिम्स का ही मैं मॉक दी थी, तो वो एनालिसिस मेरा रह गया था। तो यहाँ बैठ के मैं उसी का एनालिसिस करने लगती हूँ। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि कौन से सब्जेक्ट में मेरे कितने गलत हुए। तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा गलत हुए मेरे, एज़ यूजुअल मेरे तो होते रहते हैं इंग्लिश में। और क्वांट में तो मेरे से बने ही नहीं थे, मतलब लास्ट तक ऐसा आ गया था कि कैसे भी टेस्ट को निपटाना है। तो मैं सही से क्वांट को अटैम्प्ट ही नहीं की थी। तो इसीलिए मैं सबसे पहले क्वांट का ही एनालिसिस करने बैठती हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो सारे बनने वाले थे और उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आए। तो इसीलिए मैंने क्वांट का किया, उसके बाद मैंने रीजनिंग का भी किया, और सबसे लास्ट में मैंने इंग्लिश का किया। तो आज मैं इंग्लिश का एनालिसिस की हूँ, इस वजह से कोई भी इंग्लिश का टेस्ट नहीं दी हूँ आज, वरना मैं सेक्शनल टेस्ट दिया करती हूँ। तो इसका मैंने एनालिसिस किया, तो एक भी टेस्ट नहीं दिया मैंने। उसके बाद जब मैं मैथ्स का एनालिसिस कर रही थी, तो मुझे कुछ अरिथमेटिक में दिक्कत आ रही थी, जो कि वो मेरा पढ़ा हुआ है। तो इसी वजह से मैं अरिथमेटिक का रिवीजन करने बैठ जाती हूँ। मैथ्स में अभी भी कई ऐसे टॉपिक है जिसका मैं पढ़ तो ली हूँ, बट कभी कभी क्वेश्चन उसमें इतने लेंदी होते हैं, लैंग्वेज ऐसा पूछ लेते हैं कि मेरे से नहीं बन पाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैथ्स के अरिथमेटिक में मुझे और प्रैक्टिस करने की नीड है। तो वही यहाँ पे मैं रिवीजन करती हूँ। उसके बाद मैं एडिटोरियल करती हूँ, जो कि मैं हमेशा निमिषा मैम से करती हूँ। तो इसमें मेरा मेन टारगेट होता है वो कैब पार्ट की, वो अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, ताकि मुझे अलग से उसको याद नहीं करना पड़े। उसके बाद मई की करंट अफेयर स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं साथ ही साथ पीडीएफ को करते चलूँ, ताकि ये मई मेरा कंप्लीट होते चले। तो मैं करंट अफेयर्स ये मॉक से ऐसे ही रीड करती हूँ। पहले मैं क्विज़ को सबमिट कर देती हूँ, फिर क्वेश्चंस फॉर्मेट में उसका आंसर देखती हूँ, तब जाके मैं उसको रीड करती हूँ। मेरी ऐसी ही हैबिट बन गई है, और यहाँ से मुझे ज़्यादा समझ में आता है। मतलब पीडीएफ के कंपेयर में मैं ऐसे पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, और मेरे माइंड में भी रहता है। तो मैं वैसे ही करती हूँ, एसबीआई क्लर्क मेंस टाइम से ही मैं ऐसे ही करते आ रही हूँ। तो यहाँ पे वही बैठ के मैं रीड कर रही हूँ। एंड मैं इसके साथ साथ ही अप्रैल का फर्स्ट वीक भी अभी लेके चल रही हूँ, कि वो जल्दी से मेरा कंप्लीट हो जाए। बट अभी जैसा पढ़ाई का सिचुएशन चल रहा है, पता नहीं वो पूरे एक वीक में ख़त्म होंगे या एक वीक से ज़्यादा भी लग जाएंगे, उसका कुछ गारंटी नहीं है। जब ख़त्म होंगे तो मैं बताऊंगी आपको। बाकी मेरी इतनी पढ़ाई हुई, आप सब बताना कि आप सबकी कैसे चल रही है प्रिपरेशन, एंड अभी आप सब क्या क्या टारगेट कंप्लीट कर पाते हो, क्या क्या नहीं कर पाते हो, क्योंकि मेरा तो मैक्सिमम टाइम कुछ ना कुछ रह जा रहा है। तो यही रहा मेरा आज का डे। बाकी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछना। एंड हाँ, आप लोग चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो का जो भी अपडेट होता है मैं वहीं पे देती हूँ। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।